हाउ टू क्लियर जनपैक्ट इंटरव्यू। दोस्तों, ये क्वेश्चन मुझसे काफ़ी बार पूछा गया है डीएम्स में और कमेंट सेक्शन में कि किस तरीके से हम जनपैक्ट के इंटरव्यू को क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूं, अगर आप एक्सपीरियंस हैं या फिर फ्रेशर हैं तो ये वीडियो आप दोनों तरह के लोगों के लिए होने वाली है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ अपनी। मैं जैसे कि एक्सपीरियंस हूँ, मैं मेरी जो एक्सपीरियंस था वो 3 साल का था एमएनसी कंपनी में पी&सी इंश्योरेंस में। इट मीन्स की प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटी इंश्योरेंस में। और जब मैंने स्विच करा जनपैक्ट के अंदर, तो जनपैक्ट के अंदर जो मेरे मैनेजर हैं उसने मुझसे हाफ एन आवर जो मेरा इंटरव्यू चला था, और उस दौरान उसने मुझसे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे। मतलब ये मान लीजिए 6 से 7 क्वेश्चन पूछे। अब आपको लगेगा 6-7 क्वेश्चन तो पूछे थे, बस बहुत छोटे होते होंगे। नहीं दोस्तों, जब आपसे अब एक्सपीरियंस होते हो ना, तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछा तो वो आपकी एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको उसे पूरी तरीके से एलैबोरेट करके बताना पड़ता है। तो जब मैं यहाँ पर ज्वाइन हुआ था तो सबसे पहले उसने वही स्टार्ट किया था कि जो भी मेरी ये फील्ड थी उसके अंदर 2 या 3 क्वेश्चन उसके रिलेटेड उसने पूछे। जब 2 या 3 क्वेश्चन के मैंने उसके जवाब दिए और वो वहाँ पर सेटिस्फाई हुए कि हाँ यार, इसको नॉलेज है इस काम का, उसके बाद उन्होंने कुछ हट के क्वेश्चन ट्राई किए। जैसे कि उन्होंने पूछा कि जनपैक्ट ही क्यों आखिर। तो दोस्तों, आपको वो रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। और उसके बाद उन्होंने ये पूछा कि आपने वहाँ पर 3 साल काम किया तो आपने वहीं पर ही कंटिन्यू क्यों नहीं किया और आगे। और उसके अलावा जो उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे वो ये पूछे थे कि आप मान लीजिए इस कंपनी में 1 साल दे रहे हैं और आपके पास दूसरा कोई मतलब मान लीजिए एक अलग ऑफर आ गया दूसरी कंपनी से, तो आप क्या करेंगे उस केस में। ये तो एक बट ऑब्वियस है, अगर आपके पास कोई दूसरी कंपनी से ऑफर आता है और आप देखते हैं कि आपका पैकेज, एक यहाँ पर क्वेश्चन यही है ना कि हम सब काम क्यों कर रहे हैं। हम काम कर रहे हैं यहाँ पर सभी के सभी पैसों के लिए। तो अगर कंपनी दूसरी कंपनी हमें पैसा अच्छा ऑफर करेगी तो हम क्यों ना जाएं। बल्कि जो मेरा मैनेजर मेरा खुद इंटरव्यू ले रहा है उसको ही पता है कि इसका बट ऑब्वियस आंसर है। बस आपको उनको ये दिखाना है, ये जताना है कि हाँ भाई, मैं आपकी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हूँ। तो बस आपको भी यही दिमाग में रखना है और जैसे जैसे क्वेश्चन हो आप उनको एंटरटेन कीजिए। अब आती बात फ्रेशर की, क्योंकि मैंने देखा कि जनपैक्ट में मोस्टली लोग जो होते हैं ना दोस्तों, मतलब ये मान लीजिए कि एक रेशियो निकालो तो 50 to 55% लोग जो होते हैं वो जनपैक्ट में फ्रेशर ही ज्वाइन करते हैं। तो जब वो फ्रेशर ज्वाइन करते हैं, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब अपने दो फ्रेंड्स को लगवाया तो वो दोनों की दोनों फ्रेशर थी यहाँ पर। तो उनसे किस तरह क्वेश्चन पूछेगा फ्रेशर में। देखिए, आप फ्रेशर हो, आपने ग्रेजुएशन किसी फील्ड में करी हो, उस फील्ड से आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछेंगे। देखिए, जब आप फ्रेशर होते हैं तो आपकी एज भी कम होती है। तो उस एज में वो आपसे ट्राई करते हैं क्वेश्चन पूछने का कि भाई, आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई क्यों नहीं कर रहे, आप जनपैक्ट में इस फील्ड में क्यों आना चाहते हैं, आपने तो इस चीज़ में अपनी जो है ये ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, आपकी जो मास्टरी है वो इस चीज़ के अंदर है, तो आप इस फील्ड को क्यों चुन रहे हैं यहाँ पर। तो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस, वो आपसे पूछेंगे। उसके बाद वो ट्राई करते हैं कि आपकी जो इंग्लिश कम्युनिकेशन है उसको चेक करें। ऑफ कोर्स आपका जो ऑनगोइंग ये इंटरव्यू होता है वो सभी के सभी इंग्लिश में कंडक्ट किया जाता है। तो आप मत ट्राई कीजिए कभी भी हिंदी में स्विच करने का। अगर आपने जहाँ भी हिंदी में स्विच करा तो उनके माइंड में एक नेगेटिव थॉट आता है। भले उसके आप देखिए इंटरव्यू के लिए कर लीजिए पूरा का पूरा इंग्लिश में, उसके बाद आप टीम से बैठते हैं तो ऑफकोर्स आप हिंदी में बात करेंगे अपने सभी दोस्तों के साथ। वहाँ पर जितने भी कलीग्स हैं, आपके मैनेजर्स, आपके सीनियर्स हैं, उनके साथ हिंदी में ही कम्युनिकेशन करते हैं। वो आपका बस एक इंग्लिश कम्युनिकेशन चेक करते हैं। जब क्लाइंट विजिट हो, कुछ हो, तो उस टाइम पे हाउ यू विल रिएक्ट विद देम। क्योंकि यार आप मान लीजिए ना कि अगर आप एक एमएनसी के जुड़ते हैं तो ऑफकोर्स ये जो क्लाइंट्स होते हैं इनके वो यूएस बेस्ड होते हैं और काफ़ी के ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ऐसे होते हैं। तो वो बस यही चेक करते हैं कि आपकी जो इंग्लिश कम्युनिकेशन है वो अच्छी है या फिर नहीं है। और इसके बाद आपसे वो रीजनिंग का ट्राई करेंगे। देखिए, मेरी फ्रेंड्स से तो उन्होंने रीजनिंग का भी ट्राई किया था। 2-3 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे थे और वो रीजनिंग में ही ड्रॉप है, क्योंकि उस टाइम पे ना आपके सेंसेस जो होते हैं वो काम नहीं कर रहे होते हैं। आपको ये होता है कि यार किसी भी तरह से इंटरव्यू क्रैक करना है, और आप इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं उनके क्वेश्चंस के अंदर कि आप अपना एक मतलब जो सिंपल बेसिक चीज़ें होती है वो सब हम भूल जाते हैं। और एक एक ये मैं मानूंगा कि सबकी सब हर कोई ये सब फॉलो करता है दोस्तों। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं ये नहीं करता, ये सब करते हैं इस चीज़ को। हमारे सेंसेस होते हैं वो काम नहीं करते उस टाइम के अंदर। तो उन्होंने उससे ये क्वेश्चन पूछे थे कि भाई आप ये बताइए, रीजनिंग में ये बताइए। और उसके बाद इंग्लिश कम्युनिकेशन चेक करने के लिए ऑफकोर्स उन्होंने बोला कि आपके आसपास कोई बुक है, आप उस बुक को उठाइए और उसको पढ़िए उस बुक को। तो उसने उस बुक को पढ़ा और बुक को पढ़ने के बाद उन्होंने बोला कि अब हमें इसका एक समरी बता दीजिए। आपने 10 लाइनें पढ़ी, अब एक शॉर्ट में समरी बता दीजिए कि इसमें क्या लिखा गया था और क्या पूछा गया था। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वहाँ पर पूछे जाते हैं। और फ्रेशर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। फ्रेश देखिए, एक्सपीरियंस बंदा होगा तो उनको पता है कि इससे खेल नहीं पाएंगे, लेकिन फ्रेशर के साथ तो बहुत खेलते हैं। मेरी एक फ्रेंड से 6-7 क्वेश्चन पूछे, दूसरी से उन्होंने ऐसे ही मतलब 8-9 पूछे थे। और एक पैनल बैठा हुआ था, मतलब 3 मैनेजर बैठे हुए थे
उन तीनों के इसमें हायरिंग थी, तो तीनों ही चेक कर रहे थे कि भाई ये किस फील्ड में जा सकती है। उसके बाद वो डिस्कशन करते हैं, अगर उनको आप अच्छे लगते हो तो वो डिस्कस करते हैं कि हाँ भाई ये मेरी फील्ड में, किसकी फील्ड में जाए, कौन से मैनेजर जो है वो इसको अपने उसमें लेना चाहता है टीम के अंदर। तो ये सब डिस्कशन होता है यहाँ पर दोस्तों। तो आपको एक आइडिया मिल रहा होगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपसे रीजनिंग का पूछेंगे, आपसे पूछेंगे आपकी फील्ड क्या थी, और उसके बाद अभी लाइक्स डिसलाइक्स वगैरह तो उन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछे दोस्तों। उन्होंने बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन चेक करी थी, और ये 3-4 टॉपिक जिसके अंदर से वो 7 से 8 क्वेश्चन बना लेते हैं। और डरिएगा मत, बहुत ईजिली क्लियर हो जाता है अगर आप खुद से कॉन्फिडेंस है। आप अगर आपकी कम्युनिकेशन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आपकी कम्युनिकेशन थोड़ी बहुत पकड़ है ना, तो आप संभाल लेंगे इस चीज़ को। और एक्सपीरियंस है तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि एक्सपीरियंस है तो भाई वो 4 से 5 क्वेश्चन पूछते हैं मुश्किल से, जिसमें से 3 क्वेश्चन तो आपके जो भी आपने काम किया हो उससे रिलेटेड होता है, और उसके बाद 2 क्वेश्चन जो वो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ भाई इस बंदे को अपना काम आता है, तो वो हट के कुछ ट्राई करेंगे आपसे पूछने का। तो यहाँ पर उन्होंने मेरे साथ भी यही करा था। अब उसके बाद ना वो पूछते हैं कि क्या आपको कोई हमसे बैक क्वेश्चन पूछने हैं। अब हम इतने सेंसेस में होते नहीं हैं, हम तो बस एक ये डरे होते हैं ना कि हमारा इंटरव्यू, हम क्या पूछेंगे इससे, ये कहीं हम पूछ लेंगे तो नेगेटिव ना लगे इसको, हमारा बोलना इसको अजीब सा ना लगे कि भाई ये कैसे पूछ रहा है, ये तो खुद इंटरव्यू देने का। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो आप पूछिए कि भाई हमारी जो शिफ्ट टाइमिंग्स होंगी क्या होंगे, क्योंकि काफ़ी बार जो ईमेल वगैरह देते हैं या तो देते ही नहीं है, और देंगे तो ट्राई करते हैं ना ये लोग कि भाई किसी भी तरीके से उस बंदे को कैप्चर कर लिया जाए, हमारी मतलब उसको इंटरव्यू तक लेकर आ जाए। तो दोस्तों आप इनसे पूछिए कि भाई किस तरह का यहाँ पर वर्क है, और क्या वर्क प्रेशर रहेगा, और हमारी जो टाइमिंग्स होंगी वो क्या होंगी। और ये पूछना कुछ गलत भी नहीं है। आप ये मत सोचिए कि मैं एचआर से पूछूंगा, एचआर को कुछ नहीं पता होता है, उनको बस इतना पता होता है कि हमारे प्रोजेक्ट में आने वाला ये बंदा और इसको एक हायरी नया दिलवाना है यहाँ पर। तो एचआर के भरोसे मत बैठिए यहाँ पर। एचआर के पास बल्क में आए होते हैं, तो कितनी बार तो आपको कॉल भी नहीं उठाने वाले वो, और ये सच हुआ है काफ़ी बार, आपके साथ भी हुआ होगा। तो ये मत सोचिएगा बिल्कुल भी। और इंटरव्यूज़ के लिए मैंने आपको बता दिया क्वेश्चंस। अगर आप फ्रेशर हैं तो भाई ज़्यादा तैयारी करके जाइए, क्योंकि आपको नौकरी चाहिए और वो नौकरी देने वाले हैं, तो फर्स्ट टाइम पे आपसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और अगर आप एक्सपीरियंस है तो भाई मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ बताने की जरूरत पड़ेगी, आप तो खुद ही सब कुछ हैंडल कर ही लेंगे यहाँ पर। और बाय द वे अगर आपको कुछ भी ना समझ में आया हो तो इस वीडियो को दोबारा प्ले कर लीजिए, आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि मैंने किस किस तरह के क्वेश्चंस फ्रेशर्स या एक्सपीरियंस के लिए बताए हैं यहाँ पर। थैंक यू।